आप सभी साधकों को प्रणाम। आपके अपने चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी में आपका स्वागत है। साधकों, जैसा संसार को विदित है कि गीता ज्ञान हमारे संपूर्ण शास्त्रों व धर्म ग्रंथों का सार है, जो हमें यह सिखाता है कि हम किस तरह से इस मानव जीवन के परम लक्ष्य को पा सकते हैं। वैसे तो भगवत गीता के प्रत्येक अपने श्लोक में गूढ़ रहस्य को छिपाए हुए हैं, जिसकी सही व्याख्या तो किसी अनुभवी गुरु के सानिध्य से ही प्राप्त हो सकती है। गीता केवल अर्जुन को ही मार्गदर्शन देने हेतु नहीं कही गई, अपितु यह तो प्रत्येक मानव मात्र को प्रेरित करने हेतु ही कही गई है। गीता ज्ञान ही वह प्रवाह है जिसमें डूबकर साधक परम शांति व परमानंद को पा जाता है। साधकों, गीता का प्रत्येक घटनाक्रम कुछ ना कुछ विशेषता को लिए हुए हैं। इसी घटनाक्रम में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता उपदेश देना आरंभ करते हैं, तब वहां उपस्थित रथ, रथी व सारथी समेत समस्त सृष्टि ठहर जाती है। उस समय में केवल वहां दो ही जागृत रहते हैं, जिसमें उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण और संशय से घिरे हुए अर्जुन होते हैं। साधकों, जिसके परिणामतः अर्जुन की सभी संशयों का नाश होता रहा और प्रभु ने उन्हें कर्म योग एवं ज्ञान योग का उपदेश प्रदान किया। आप सभी साधक भी इस घटना पर थोड़ा समय निकालकर विचार कीजिए कि यह घटना हमें क्या शिक्षा देती है। यदि आपके भीतर भी कभी ध्यान की थोड़ी भी प्रक्रिया घटित हुई है, तो आप समझ पाएंगे कि यह गीता जो है कोई बाहर घटित होने वाली घटना नहीं है, अपितु हमारे भीतर ही एक विशेष अवस्था पर एक घटित हो जाने वाली एक प्रक्रिया मात्र है, जिसमें विशेष अवस्था में स्थित हुआ साधक भीतर जुड़ जाता है, तब वह इस प्रक्रिया को समझ पाता है। वास्तव में तो यह कोई साधारण घटना है ही नहीं, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया हमारे भीतर केवल निरंतरता से ध्यान अभ्यास के करने से ही घटित हो सकती है। जब साधक अपने शरीर को साध लेता है और अपनी बैठक में विशेष स्थिरता को प्राप्त कर जाता है, तब वह इस अवस्था विशेष में पहुंचता है। साधकों, हमारा मन बाहर बिखरकर सृष्टि का स्वरूप धारण कर लेता है। इस निर्मित सृष्टि को हमारे श्वास प्रश्वास के माध्यम से ही गति मिलती है। जब हमारी श्वास स्थिर हो जाती है, तो यह सृष्टि भी थम सी जाती है और हमारा बाहर बिखरा हुआ मन भीतर प्रवेश कर अर्जुन का स्वरूप धारण कर लेता है और हमें अंतःकरण रूपी श्री कृष्ण का ज्ञान रूपी उपदेश प्राप्त होने लग जाता है। यहाँ साधक अपने शरीर, मन, बुद्धि, विचारों से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था में साधक के भीतर उठने वाले सभी संशयों का नाश हो जाता है और साथ ही उसे सभी प्रश्नों के उत्तर भीतर से प्राप्त होने लग जाते हैं। इससे उसके मन में उठने वाले सभी संकल्पों विकल्पों में विशेष ठहराव की अवस्था आ जाती है और उसे परमानंद व परम शांति का एक मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अब साधक को सृष्टि के गूढ़ रहस्यों की जानकारी मिलना प्राप्त हो जाती है, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया किस प्रकार से हुई व उसके प्रलय की प्रक्रिया किस प्रकार से घटित होती है। साथ ही जैसे जन्म और मृत्यु आदि घटना का भी उसे ज्ञान होने लग जाता है। जब साधक स्वयं के विराट स्वरूप को देखता है, तो पाता है कि उसमें एक तरफ से इच्छाएं ही स्वरूप धारण करके जन्म की यात्रा प्रारंभ कर रही है, व उसी यात्रा की प्रक्रिया को पूरा करके उसी विराट स्वरूप में समाहित होती जा रही है और यही क्रम निरंतरता के साथ आगे बढ़ता है। इस परम चेतन स्थिति में स्थित हुआ साधक अपने आप को बाहर और भीतरी सृष्टि में पाता है व अपने भीतर ही दृश्य व अदृश्य जगत को देखता है। हम अज्ञानता में उलझकर यह समझते हैं कि गीता कोई बाहर घटित होने वाली घटना है, जो किसी स्थान विशेष पर घटित हुई थी, किंतु वास्तव में तो गीता हमारे भीतर की स्थिति विशेष होने पर स्वतः घटित होने वाली ही घटना है। प्रत्येक साधक में प्रारब्धवश व अभ्यास अनुसार इस प्रक्रिया के घटित होने से संबंधित अनुभव में भिन्नता जरूर हो सकती है, किंतु गीता की यह प्रक्रिया सभी साधकों में लगभग एक समान ही घटित होती है। साधकों, गीता ध्यान की एक शुद्ध प्रक्रिया है।
जो कि अभ्यासी के पूर्ण रूप से भीतर जुड़ जाने पर घटित होती है। वह जिसके परिणामतः वह साधक उस परम शांति को देने वाले आत्मज्ञान के द्वार समाधि में प्रवेश कर जाता है और परिपूर्णता प्राप्त कर अपने सत्य स्वरूप में सहज स्थित हो जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट में बताएं। ध्यान एवं गीता संबंधित पूर्ण रहस्यों की जानकारी हेतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर अधिक से अधिक जिज्ञासु साधकों को शेयर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।